हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आज एक सोचा कि इनिशिएट किया जाए नया। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर उत्पल, मेरे खास दोस्त, जो कि अभी स्टॉक मार्केट में नया नया एंट्री किए हैं। वैसे क्वालिटी डिपार्टमेंट के चैंपियन हैं। तो आज इनका ये सोचना है कि हम वो सवाल पूछेंगे जो आम जनता के मन में होते हैं स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से रिलेटेड, जिसके जवाब आदमी कई बार नहीं ढूंढ पाता है। तो उत्पल जी, ये बताइए आपका ट्रेडिंग का सफर कैसा चल रहा है। सर अभी तो स्टार्ट किया था 2 महीना पहले। रिलायंस में कुछ ज़्यादा लॉस हुआ। ओह। उसके बाद से भी ट्रेडिंग नॉर्मली स्टॉप है। ओके। अभी बस लर्निंग पीरियड चल रहा है और हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब आपसे चाहेंगे। पूछिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें? सर, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। उसके साथ में ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, जो आजकल फ्री में खुल जाते हैं, जीरो प्रोसेसिंग फीस पे। चाहे आप जीरोधा, अपस्टॉक्स, किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर को खोल सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है सर कि स्टॉक और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है? मेनली डिफरेंस दोनों में क्या है? सर, स्टॉक और ऑप्शन में ज़मीन आसमान का फर्क है। स्टॉक एक ऐसी चीज़ है जो आप खरीदते हो और हमेशा आपके पास रहेगी। मान लीजिए आपने रिलायंस का एक स्टॉक खरीदा जो आज की डेट में 2300 रुपये का है, तो वो आने वाले समय में 2000 का हो जाएगा तो भी वो आपके पास 2000 की वैल्यू में रहेगा। आने वाले समय में वो 5000 का हो जाएगा तो आपके पास वो 5000 का रहेगा। उस पर कोई टाइम बाउंड नहीं है। वो किसी भी समय तक आप अपने बच्चों को भी गिफ्ट कर सकते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों ने 20 साल पहले शेयर खरीदे थे, आज की डेट में उनके बच्चे करोड़पति हो गए उस शेयर से। तो ये इस तरह से स्टॉक्स का होता है अगर आप डिलीवरी में लेते हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन लेते हो तो हर एक ऑप्शन का एक एक्सपायरी पीरियड होता है। जैसे कि जो बैंक निफ्टी या निफ्टी इंडेक्स होते हैं, इनके वीकली एक्सपायरी के ऑप्शन होते हैं। जो स्टॉक्स होते हैं इनके मंथली एक्सपायरी के होते हैं। जैसे ये सितंबर मंथ चल रहा है तो स्टॉक्स का जो भी एक्सपायरी होगा वो सितंबर का आखिरी गुरुवार उसका एक्सपायरी है। मतलब तो रिलायंस आपने मान लीजिए 2300 रुपये का स्टॉक है और आपने 2340 रुपये की कॉल खरीदी है 50 रुपये में। एक्सपायरी के दिन अगर आपका रिलायंस का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू 2350 से नीचे हुआ तो वो ज़ीरो हो जाएगा। आपको प्रॉफिट में आने के लिए उसको एटलीस्ट 2400 के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि 50 रुपये ऑलरेडी आप प्रीमियम पे कर चुके हैं। और मेन क्या होता है, एक्सपायरी के आसपास में मूवमेंट्स आते हैं। अगर आप चार्ट को, प्राइस एक्शन को, मार्केट डेप्थ को नहीं समझ पा रहे हो तो ऑप्शंस में फ़ायदा तो अनलिमिटेड है लेकिन नुकसान बहुत खतरनाक है। और एक चीज़ सच बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है कि लोग अनलिमिटेड फ़ायदा कभी नहीं बुक कर पाते, क्योंकि जैसे ही आपका स्टॉक 50 से 70 हुआ आपके मन में डर आता है, ये प्रॉफिट आ रहा है, कहीं ये छिन ना जाए, कहीं मार्केट नीचे ना गिर जाए, तो आप उसको बुक करने के लिए भागते हो। लेकिन अगर आपका वो 50-35 हो गया, आप क्या करते हो, एवरेज कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा ऊपर आज नीचे आएगा तो हम बुक कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या एटलीस्ट कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे। उसके चलते बहुत सारे लोग मार खाते हैं। शायद आपने भी यही किया होगा। हाँ, तो ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है। हमारा अगला सवाल है सर, डिलीवरी और इंट्राडे में क्या डिफरेंस है? सेम वही चीज़ है। इंट्राडे में आप आज सुबह खेल रहे हो, आज ही 3:15 बजे से पहले आपको अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना है, आपको वहाँ से काट के निकल जाना है, चाहे आप प्रॉफिट में चाहे लॉस में हो। इंट्राडे में मार्जिन मिलते थे लेकिन सेबी ने रूल्स चेंज किए तो मार्जिन भी खत्म हो चुके हैं। डिलीवरी में क्या है कि आपने जो ले लिया है उसको चाहे आप आज बेचो चाहे आपके बच्चे बेचें, वो आपके पास एक एसेट्स की तरह बन चुका है। लेकिन डिलीवरी में हमेशा मेरा बोलना है कि आप हैवी वेट्स को, अच्छे शेयरों को चुनें। लोग 5-10 रुपए के पेनी स्टॉक्स को चुनते हैं। पेनी स्टॉक्स हज़ारों में कोई 1 या 2 होता है जो बढ़ता है और 10 रुपये से 1100 हो जाता है। लेकिन हैवी वेट ऑलरेडी 1100-2000 तक पहुंच चुका है। उसकी मैनेजमेंट बहुत तगड़ी है। हमारा अगला सवाल ये है सर, किस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल, आपको इन्वेस्टमेंट करने का मेन फंडा जो मेरा बोलना है वो ये है कि आपको कंपनी की मैनेजमेंट पे भरोसा होना चाहिए। आप एक चीज़ देखिए कि चाहे रिलायंस है, इन्फोसिस है, टाटा स्टील है, इनकी मैनेजमेंट आज से नहीं है, ये पिछले कई दशकों से इस काम में लगे हुए हैं और ये ब्रांड बेस्ड है। इनकी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है और हर साल ये तरक्की कर रहे हैं। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रो कर रहा है, तो ये ऑलरेडी डायमंड बन चुके हैं। इनका हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो स्पीड से राइज ना करे, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो उससे बेहतर प्रॉफिट कोई नहीं दे पाएगा। ओके।
अगला क्वेश्चन है सर, कोई ऐसा फार्मूला है शेयर मार्केट में जिससे अपने लॉस को हम मिनिमम कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं? लॉस को मिनिमम करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं, जैसे आप बटरफ्लाई स्ट्रेटजी है, आयरन काउंटर स्ट्रेटजी है, ऑप्शंस के साथ आप स्टॉक्स को मिक्स कर सकते हैं, आर्बिट्रेज कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपका एक रिस्क डिफाइंड हो जाता है कि आपका लॉस इतना ही होगा, आपका प्रॉफिट इतना ही होगा। तो आप थोड़ा एक निर्भय हो जाते हैं कि स्टॉक की मूवमेंट कहीं भी रहे, ये मेरा मैक्सिमम लॉस रहेगा, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। आप अपने रिस्क और रिवार्ड को अपने हिसाब से रेशो में बता सकते हैं। ओके, अच्छा हैजिंग क्या है सर? Hedging is one of the best strategy in the world in stock market area. Hedging से आप स्टॉक की मूवमेंट्स को नॉन डायरेक्शनल कर देते हैं कि स्टॉक चाहे चढ़े चाहे गिरे, आपको उससे कोई डर नहीं रहता। एक प्रॉपर एरिया तक आप उसको हेज कर चुके हैं कि मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं आ रहा तो भी आपको डर नहीं है, मूवमेंट आ रहा है तो भी आप सेफ साइड में बैठे हुए हो। लेकिन हेज करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ लोग फ्यूचर से करते हैं, कुछ लोग ऑप्शन से करते हैं, कुछ लोग स्टॉक को इक्विटी में लेके फ्यूचर के साथ करते हैं। तो उसके अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, उसको अलग अलग तरीके से सीखना पड़ता है। वो भी आपको अगली वीडियो में बताएंगे। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, कि Okay. बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले खुद को कितना टाइम देना चाहिए? सर अगर कोई नया शेयर मार्केट में बिल्कुल आना बिल्कुल चाहता है। उत्पल, आपको शायद याद होगा, मेरी एक थ्योरी हमेशा रही है, जब कोई अकाउंट खोलता है तो मैं बोलता हूँ कि पहले इसमें 1,000 रुपये डालो और उससे 1 महीना 2 महीने तक खेलो। उस 1,000 को आप 0 करो या 1,000 को 500 करो या 1,000 को 2,000 करो। आप सीखो, पहले ये सीखो कि ऑर्डर लगाना कैसे है, होता क्या है, प्राइस एक्शन क्या है। उस 1,000 को आप ट्यूशन फीस मानो अपनी। उस 1,000 के लॉस के बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में कैसे क्या होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आदमी 1,000 से 50 रुपए नहीं कमा सकता तो वो लाख रुपए लगा के 500 भी नहीं कमा सकता। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है सर, क्या लोग इसे करियर के रूप में देख सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में है, क्योंकि लोग आजकल अपनी 9 to 5 की लाइफ से बहुत तंग आए हैं। हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना किसी बैकअप के और बिना किसी ट्रेडिंग के, बिना ट्रेनिंग के अगर आप इसमें आओगे तो आप अपने करियर की वाट लगा के बैठ जाओगे। इसको आप करियर बना सकते हैं, फुल टाइम करियर बना सकते हैं, आपके हर एक सपने को अचीव करेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम भी देगा, लेकिन ओनली जब आपको इसकी नॉलेज होगी। आप एक चीज का मेरे को जवाब दीजिए, आप कम से कम 18-20 साल तक स्टडी करते हैं, फिर एक डिग्री लेते हैं, उस पर भी आपका कम से कम 30 से 40 लाख रुपए अगर आप बचपन से जोड़ो तो खर्चा हो चुका है। उसके बाद आप एक कहीं पे ट्रेनिंग इंजीनियर की जॉब शुरू करते हैं 8 से 10 से 15 हज़ार की सैलरी में। धीरे धीरे आप सीखते हैं, 10 साल नौकरी करने के बाद आप 70-80 हज़ार तक आते हैं। सो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि आपको पहले सीखना है। अगर आप सीखे वगैरह आओगे, आप सोचते हो कि आप 1 महीने 2 महीने में यूट्यूब के 4 वीडियो देख लिए या इधर उधर लोगों की ट्रेड्स कॉपी कर दी और आप बन जाओगे, ये नहीं हो सकता। आपको स्ट्रेटजी की सोल में उतरना है कि उस स्ट्रेटजी में ये क्या हो रहा है। वो सबको पता है कि किस तरह से प्लेस करना है, लेकिन रीजन क्या है, क्यों ये मूवमेंट बन रही है, ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती है। ये सब चीजें अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आप चाहे पेपर ट्रेड करो, तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब आपका पैसा मार्केट में एक्चुअल में लगा होता है ना, तब आपके इमोशंस हाई हो जाते हैं। तब आप पेपर ट्रेड में अगर आपका लॉस भी हो रहा है तो आप इंतजार करते हो कि कोई नहीं आ जाएगा, या प्रॉफिट भी हो रहा है तो अभी आप बुक नहीं कर रहे हो। लेकिन जब एक्चुअल में होता है तो वो जो आपका बिहेवियर है ना, वो आपकी साइकोलॉजी, आपका बिहेवियर, वो डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट कितना बुक करोगे, लॉस कितना बुक करोगे। आपको अपने चार्ट पे, अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा होना चाहिए। आप उसको कम से कम 1 साल तक बैक टेस्ट कीजिए, सीखिए। और एक चीज याद रखिए, ये स्टॉक मार्केट हमसे पहले भी था, हमारे बाद भी रहेगा। लोग क्या करते हैं, अरे यार मार्केट भाग रही है, जल्दी से जल्दी अकाउंट खोलो, आज कैश शुरू कर दो। ऐसा नहीं होता, ये चीज आपको समय देना पड़ेगा। आपने 4 साल बीटेक की डिग्री की है, उसके बाद आपने समय दिया तो आपको डिग्री मिले, तो आज आप यहाँ पे क्वालिटी इंचार्ज बने। इसी तरह से है सर। ठीक है सर, तो नेक्स्ट टाइम कुछ और हमारे और आपके क्वेश्चन के साथ इनसे मिलेंगे सर, से उसका जवाब जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ओके।